से सारी चीजें हैं। किसी भी पाकिस्तानी खड़े होगी पूछो, दिल पे हाथ रख के बताओ कोहली कैसा प्लेयर है, वो खुद बोलेगा भाई हमारे 10 मामला अलग, लेकिन कोहली प्लेयर बड़ा क्लास। दुश्मन की सलामी देता है भाई। ये रांची का ग्राउंड धोनी धोनी करता था, लेकिन अभी कोहली कोहली कर रहा है, क्योंकि 25 साल का 30 साल का लड़का नहीं है। अगला खड़ा रहा है यार, कब से आया हुआ है, पहली विकेट गिरने के बाद। जिम्बू के अब्बू का 100 आ गया, घंटे के अब्बू का 100 आ गया। भाग के टकन निकल बाहर, जिम्बू बाहर निकल। इसको कहते हैं विराट कोहली, निकल बाहर। ट्राई सीरीज में श्रीलंका जिम्बाब्वे को तू पेलता है ना, और जो घंटे के फैन तुझे कहते हैं तू किंग है, मेरे छनके पाकिस्तान निकलो बाहर। आ गया 100, आ गया टको, निकलो बाहर, निकल। सलमान अली आगा बाहर, निकल मेरे घंटे बाहर। विराट कोहली इज द ब्रांड, विराट कोहली इज द ब्यूटी। विराट कोहली वो लेवल है जिसने आज 120 बालों में 135 किया, बेटा पेल दिया साउथ अफ्रीका को। मेरे बॉब्जी द किंग, देख किसको कहते हैं विराट कोहली। अगर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई हमें देखने को मिला, और जैसे कि एक्सप्रेशंस इन्होंने अभी दिए हैं, मैं वही बात करने वाली थी। रांची का स्टेडियम में विराट कोहली की वापसी, रोहित शर्मा की वापसी। विराट कोहली का 135 देखने को मिला, रोहित शर्मा का 57 देखने को मिला। रांची वही स्टेडियम है जहां पर 2019 के अंदर विराट कोहली की सेंचुरी नजर आई थी। और कहते हैं ना कि स्टार स्टार ही होता है, एंड किंग ऑलवेज स्टैंड टॉल। ये बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, और स्पेशली गौतम को ये बात अपने कहने के दिमाग में रख लेनी चाहिए है कि जब रोको की जोड़ी सामने आएगी, जब द रोको शो चलेगा, तो सारे के सारे जो बाकी बैट्समैन है वो बैठकर देखेंगे और कहेंगे कि वाह परफॉर्मेंस हो तो ऐसी हो, वरना हो ही ना। आज की बैटिंग थ्रिलिंग थी, और थ्रिलिंग क्यों बनी, क्योंकि किंग कोहली स्टेडियम में थे, और तमाशाई कहने के ओ नहीं भाईजान, ओडीआई में 7 छक्के लग ही नहीं सकते, 112 का स्ट्राइक रेट हो ही नहीं सकता। एक बंदा जिसको लोग रिटायरमेंट करवाने के ऊपर तुले हुए हैं, वो बंदा अपने मैच के अंदर 135 बना ही नहीं सकता। अबे माँ बहन एक कर दी विराट कोहली ने यार, माँ बहन एक कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी ईद आज मेरे ख्याल से मनाई जा रही है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है, पूरे क्रिकेट फैंस, क्रिकेट जगत, इवन पूरी दुनिया के अंदर, सिवाय पाकिस्तान मीडिया के बाकी सब लोग जो है वो झूम रहे हैं, क्योंकि यहां पर मातम पड़ गया। कुछ दिन पहले जब बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई थी, ये कह रहे थे किंग हैज रिटर्न्ड, किंग ने ये कर दिया। अबे किंग ये होता है जो 100, वहां पे बाबर ने 72 के स्ट्राइक रेट से 100 की थी, कितने 72 के स्ट्राइक रेट से, और विराट कोहली की 100 112 के स्ट्राइक रेट से हुई है। तुम्हारी मां बहन एक कर दी उस बंदे ने। आज जिस तरीके से उसने मारना चालू किया अपने फैंस का, आज उसने सर फखर से ऊंचा कर दिया। भाई ये है विराट कोहली। हमारे वाले क्या कर रहे हैं, खुश रहे एक नंबर के, तालियां बजाते हैं ओडीआई क्रिकेट में 70 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी करके अपने आप को जबरदस्ती किंग बुलवाते हैं 5-5 रुपए देकर। मैं बता देखने को मिलता है। देखें आज ऐसा लगा जैसे भाई इंडिया का पीक दोबारा से शुरू हो चुका है, ऐसा लग रहा था। रोको का कमबैक, एक तरफ भाई मुझे गूसबम्स आते हैं जब मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देखती हूँ, और मैं विल बायर्स का जो है ना वो कमबैक देखती हूँ, उसका ऑरा देखती हूँ। आज ऐसा लग रहा था जैसे विराट कोहली ने स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर कमबैक किया और विल बायर्स को भी बीट कर दिया। भाई कमाल परफॉर्मेंसेस थी, और जिस तरह से आज विराट कोहली, भाई मैं कहूंगी पहले तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू रोहित लेना था अभी टेस्ट टीम का जो हुआ था, बड़े भाइयों ने बदल लेना था भी था जो कोच यार। देखो मुझे पता था कि जो भी स्टेटमेंट जो भी देता है ना इंडिया में आके वो मुंह की खाता है, और साउथ अफ्रीका का तो निश्चित हो चुका था कि उन्होंने ये खड़े होते हैं वहां अब्बू खड़े होते हैं। अब्बू आपको पता है कौन है? देखो अब्बू आपको पता है कौन है? मैं पिछले कितने सालों से आपको बताता आ रहा हूँ कि क्रिकेट का सिर्फ एक ही अब्बू है, और वो अब्बू है विराट कोहली। वो हर जगह अपने आप को प्रूव कर चुका है, उसने बंदे ने हर जगह अपने आप को भाईजान साबित किया है कि मैं ही क्रिकेट का हूं। लेकिन कुछ इतने कुछ हैं, कुछ घंटे, कुछ छनकने ऐसे हैं जो हर दफा के उस बंदे की एबिलिटीज को चैलेंज करते हैं, जो विराट कोहली। ये मैं सबसे पहले ना आपको एक चीज, निकलो एक एक करके, बाहर आओ बेटा, बाहर आओ। अब बाहर आना, जो भौंकने थे ना बैठ के, जो कुत्तों की तरह बाहर आओ एक एक करके, क्योंकि घंटा तो बजना ही बजना है। देखो घंटा बजा, इधर आपको बचा साउथ अफ्रीका का बजा, घंटा उस हर हेटर का बजा है जो विराट कोहली की एबिलिटीज को चैलेंज कर रहा था, जो विराट कोहली की इस एज में आके 82 इंटरनेशनल 100 करने के बावजूद, 52 ओडीआई 100 करने के बावजूद उसकी एबिलिटीज पे शक कर रहा था। वो सबसे पहले बेटा इधर लाइन में लग जाओ, उनका मैंने घंटा बजाना है। उसके बाद आ जाओ वो लोग जो बोल रहे थे कि बाबर आजम इज बैक,
अब विराट कोहली का काम तमाम। बेटा मेरी एक बात सुनो, सबसे पहले जो क्रिकेट का अब्बू है ना, अब्बू जो क्रिकेट का अब्बू है वो ये पीछे लगा हुआ है, ये है क्रिकेट का अब्बू। इसको कहते हैं रियल मायनों में क्रिकेट का अब्बू। ओडीआई बब्बर शेर टीम के बब्बर शेर खिलाड़ी भाई, दो भाई दोनों तबाही, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली भाई अगेन उन्होंने पार्टनरशिप लगा दी और अपनी टीम को एक बेहतरीन टोटल पर लगा दी है। दो भाई थे जिन्होंने भाई अपनी पूरी टीम को जब संभाल के रखा और भाई ऐसा टारगेट दे दिया कि 300 रन तक जब वो पहुंच गए। रोहित शर्मा की बात करें तो 57 रन, और अगर विराट कोहली की बात करें तो भाई सेंचुरी रन। अगर इनके साथ कोई और बंदा सपोर्ट करता तो ये 350, 370, 400 तक भी जा सकता। लेकिन साउथ अफ्रीका को जो है वो आज बड़ी बेहतरीन जो है वो क्लास लगाई है दो भाइयों ने, जो कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पार्टनरशिप लगा के आए थे और आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पार्टनरशिप लगाई है अपने होम ग्राउंड के अंदर, और बताया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान को चार्ज करना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे वो लग रहा था कहीं ना कहीं ये टेस्ट की भड़ास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शर्मा और कोहली तो टेस्ट में नहीं थे, वो रिटायर्ड हुए थे, तो उन्होंने का ये फायदा होता है कि वो अपनी टीम को वहां से उठाता है जहां वो गिर जाती है। जिस तरीके से अफ्रीका ने इंडिया को टेस्ट में हराया तो अफ्रीकन प्लेयर्स वो स्पेशली बूमा छोटा सा वो बड़ा हैवी हुआ था इंडिया। उनको पूरी दुनिया किंग कहती है और जिस तरह कह लें कि उनकी एक जोड़ी में फेमस है, कह लें कि रोको के नाम से। इंडिया की हिस्ट्री बहुत बेहतर है साउथ अफ्रीका से, हर बार इंडियन है साउथ अफ्रीका, तो कोई बात नहीं, एक आधी सीरीज जीत के वो बहुत शौके हो गए थे, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे थे। जीतेंगे, व्हाइट वॉश करेंगे, देख के सीरीज भी जीतेंगे और व्हाइट वॉश भी करेंगे। दोनों सीनियर प्लेयरों ने आज चार्ज किया। जिस तरीके से शर्मा ने आते सारी उनको हिट करना शुरू कर दिया। कह लें कि स्टेटमेंट वगैरह दी थी कि टेस्ट हम जीत गए और ओडीआई भी जीत जाएंगे, और ओडीआई में आके उन्होंने कमबैक करके दिखाया और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। 352 जिन्होंने सिक्स मारे हैं अपनी लाइफ में, तो मैं उनकी तारीफ करूंगा, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। तो रोहित शर्मा की ये जो इनिंग थी ये ही इनिंग देखने वाली होती है, यही इनिंग इनकी मैच विनिंग इनिंग होती है। के लिए उसके बाद बात करें हिटमैन शर्मा भाई, उसने भी नहीं छोड़ा, ओडीआई मैच को भाई T10 बना के खेला और उनको आज साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को कहा आओ हमसे भीख मांगो कि हमें छोड़ दो, लेकिन भाई छोड़ा, कोई तरस नहीं खाया, कोई उन्होंने रहम नहीं किया, मार मार के सर बॉलर्स का हुलिया बिगाड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे किंग की सेंचुरी पे, उसके बाद हिटमैन की हाफ सेंचुरी पे, कैसा लगा? डेफिनेटली स्टार्ट तो होगा विराट की 100 से। भाई इस बंदे को रन नहीं मिले थे ऑस्ट्रेलिया में, उसने कहा नहीं अब बदला जो साउथ अफ्रीका उठाएगी, और साउथ अफ्रीका का वो बोना जो था जिसको बोला भी है बुमराह ने, 2 मैचेस जीत के ये लोग हवा में उड़ रहे थे और सामने वो भी जब इनके बच्चे थे, सामने कोई बड़ा प्लेयर नहीं था। अब विराट जब मैदान में आया तो उसने कहा भाई अब आउट करके दिखाओ, अकेला बंदा 135 रन, और उसके साथ हिटमैन की बात करें उसके भी 50+ रन। और यार ये दो बंदों ने जैसी आज बैटिंग की है, यकीन करें बर्गर आ गया, जैनसन आ गया, उसके बाद बर्टमैन आ गया, उसके बाद उन्होंने जो भी स्पिनर्स लिए, स्पिनर्स में उनका सबराइन था, शायद एडन मार्करम आया, लेकिन उन्होंने कहा चलेगी नहीं भाई। आज ग्राउंड के अंदर किंग खड़ा हुआ है, आज ग्राउंड के अंदर हिटमैन खड़ा है। अब ये देखिए फैंस के लिए बहुत दुखी खबर है, वो ये है कि हमारे हर दिल अजीज शाहिद खान अफरीदी का एक बहुत बड़ा ओडीआई का रिकॉर्ड, जिसके अंदर उसने सबसे ज्यादा छक्के मारे हुए थे, जो जयसूर्या, क्रिस गेल, इतने बड़े बड़े पावर हिटर्स तोड़ नहीं सके, वो रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने फाइनली तोड़ दिया है। आज शाहिद अफरीदी के 351 सिक्सेस थे ओडीआई के अंदर, रोहित शर्मा ने आज 3 छक्के मार के 352 सिक्सेस के ऊपर जा चुके हुए। नंबर 3 के ऊपर क्रिस गेल है, नंबर 4 पे जयसूर्या है। ये रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा था। अगर तो रोहित शर्मा रिटायर हो जाता तो आने वाले लम्हे के अंदर मुझे आगे कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा था जो ये रिकॉर्ड तोड़ दे। इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मतलब यह है कि एक ऐसा प्लेयर हो जिसका 15 से 20 साल का करियर हो और इस तरह के ओडीआई में परफॉर्मेंस करके दिखाया, जो कि नजर नहीं आ रहा था। एक बहुत बड़ा शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है, और इससे पता चलता है कि रोहित शर्मा जो है वो इंडिया का क्या बल्कि पूरी दुनिया का एक ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर है, जिसके पास सबसे ज्यादा 200 का रिकॉर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा रन्स एक इनिंग्स में करने का रिकॉर्ड है, जिसके राजू व्लॉग हुए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ओडीआई का। मतलब ये तो है, लेकिन ये बंदा कौन खड़ा हुआ है सामने, पहले आप मुझे ये बंदा तो खड़ा ही रहता है यार भाई, ये बंदा खड़ा रहता है। और यहाँ पर अभी सीन ये है कि इंडिया बहुत ही अच्छे टोटल पर है, लेकिन किन की वजह से? वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से, क्योंकि इन दोनों की जो पार्टनरशिप लगी है तो भाई अब मुझे भी यकीन आने लग गया कि जो रोको
चलता है ना भाई, सही चलता है, क्योंकि यार ऐसे पॉइंट पे और रोहित शर्मा ने हमारे बंदे का वो भी तोड़ यार दिया वो तुम रिकॉर्ड। छोड़ दो ना, बात दबा दिया करो यार, बस जिन यार- लोगों को पता है वो उनको समझ जाएंगे, तुम ऊपर से और आगे बताती हो। भाई शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली ने कंधे के ऊपर यूं करके बल्ला रख लिया है और वो कह रहे हैं कि भाई शतक मार रहा हूं, क्योंकि लास्ट शतक मेरे हिसाब से तुम बताओ कब आया था इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर लास्ट शतक आया था सेमीफाइनल के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अच्छा, उसके बाद आया ही नहीं। उसके बाद वो फिर हमने भी तो देखा था साथ में चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाँ, वो तो against हमने दुबई में पाकिस्तान। देखा था। हाँ। तो उसके बाद अब आ रहा है विराट कोहली का शतक, देखते हैं। लेकिन भाई 12 रन इस टाइम पे विराट कोहली का लक साथ नहीं देता, भी देखते, क्योंकि रोहित शर्मा भी गलत टाइम पे विकेट आ गई, उनकी भी आराम से सेंचुरी आ सकती थी। शुरू से है यहाँ पर सीन, चाहे 23 के वर्ल्ड कप में आप देख लो, बंदा अकेला खड़ा रहता ये है, तो है यार, अकेला खड़ा। अभी क्या जरूरत, तो वॉशिंगटन सुंदर को ऐसी क्या जरूरत ऋतुराज भी महसूस हो चलेगी, रही? हालांकि यंगस्टर है ये लोग। ऋतुराज इतने को- गायकवाड़ देखो, वैसे ही उस बेचारे को इतना कम चांस मिलता है, मतलब इक्का दुक्का मैचेस में चांस मिलता है, उसके अंदर भी उसको और चाहिए वो भी था। विराट आज- कोहली के साथ मिल रहा है आपको आज चांस। परफेक्ट मौका था आपके पास भाई, आप शतक मार सकते थे आज, क्योंकि कोहली आपके सामने खड़ा है आज तुम यहाँ। सही कह रहे थे, मैं बस खत्म मैच खत्म। केएल राहुल के बारे में अभी कह रहा था कि KL अब जो राहुल। मुसीबत पड़ेगी ना इनको, वो केएल राहुल खड़ा भाई होगा। केएल राहुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी देखो प्रेशर मैच नहीं है ना, अब ये केएल राहुल इतना टाइट खेलेगा ये वीआईपी मैच, क्योंकि देखो यहाँ पर कोहली 88 पर है। अब राहुल को और कोहली को चाहिए कि एटलीस्ट 42 टू 43 आवर्स तक अपनी पार्टनरशिप रोक के रखे, ठीक है ना। कोहली तो मुझे पता है खड़ा रहेगा, राहुल को चाहिए। उसके बाद फिर ये जडेजा वगैरह ये आ रहे हैं, फिर ये आखिर में मानने वाले प्लेयर से फिर ये स्कोर आगे लेके जाएंगे, लेकिन अभी